देखिए, तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191। चंदावर का 1192, 1194। इससे पहले एक युद्ध हुआ था, महोबा का युद्ध। ठीक, महोबा का युद्ध कब हुआ था? 1182। इसके बाद हुआ था नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध 1184। ठीक, पृथ्वीराज चौहान ने लगभग 18 बार किसको पराजित किया था? गौरी को 18 बार पराजित किया था। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध कौन सा हुआ था? तराई का प्रथम युद्ध। इसीलिए ये युद्ध प्रकाश में आया है। बाकी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच बहुत सारे युद्ध हुए हैं और अनेक पुस्तकों के मुताबिक 17 से 18 बार इसने क्या किया था? पराजित किया था। तो पहला युद्ध कौन सा हुआ जो ज्यादा हाईलाइट हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध। तराई के प्रथम युद्ध में हुआ क्या? एक तरफ खड़ा था कौन? गौरी। एक तरफ खड़े थे चौहान, पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी तरफ कौन खड़ा था? गौरी। गौरी एक क्षेत्र है अफगानिस्तान में ना, वहां से ये आया था। और इन्हीं के साथ थे जयचंद्र। ठीक, पहले युद्ध में जयचंद्र और चौहान साथ में थे और गौरी क्या था? अकेले था। तो प्रथम युद्ध में इनकी क्या हो गई? विजय। और गौरी क्या हुआ? हार गया। भारत में कुछ युद्ध नीतियां थी। ठीक, महाभारत काल में हम देखेंगे भैया ना, तो महाभारत काल में युद्ध नीति कैसे थी? शाम हो जाएगी तो युद्ध क्या हो जाएगा? बंद। जो जिसकी कॉलर को पकड़ा तुरंत छोड़ देगा। उस समय एक बिगुल बजता था। ठीक, जैसे वो शंखनाद होगा तुरंत लड़ाई क्या हो जाएगी? शांत। और सुबह जैसे शंखनाद होगा तुरंत लड़ाई क्या हो जाएगी? शुरू। ठीक, इसी युद्ध नीति के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और जयचंद ने किसको छोड़ दिया? गौरी को। उसके बाद में फिर दूसरा युद्ध शुरू हुआ। दूसरे युद्ध में कौन था? पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी तरफ कौन था? गौरी प्लस जयचंद्र। गौरी और जयचंद्र। अब देखो, जयचंद्र इधर पहुंच गया है, पाला बदल दिया, तो इसलिए गौरी की क्या हो गई? विजय। और चौहान की क्या हो गई? पराजय। ठीक, गौरी तुरंत पृथ्वीराज चौहान को क्या किया? बंदी बना ले गया और वहीं पर इसकी दोनों लेके चला गया। गौरी क्षेत्र, गौर क्षेत्र नाम था उसका, लेकर चला गया पृथ्वीराज चौहान को। इसकी दोनों आंखें निकलवा के किसी तरह से इसको मार दिया। ठीक, ये और पुस्तकों के मुताबिक और पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया था उसको। ठीक, लेकिन लगभग लेखक ने क्या कहा है? गौरी ने ही किसको मारा था? पृथ्वीराज चौहान को। यही सत्य भी है। आगे देखो हुआ क्या। पृथ्वीराज चौहान की तरफ से जयचंद इधर क्यों चला आया? आपको पूरी कहानी पता है। जयचंद की एक बेटी थी, नाम क्या था? संयोगिता। ठीक, संयोगिता का अफेयर किसके साथ था? पृथ्वीराज चौहान। ठीक, जल्दबाजी में जयचंद की बेटी जो है ना, जयचंद की बेटी थी कौन? संयोगिता। जल्दबाजी में जयचंद ने संयोगिता का विवाह किससे करना चाहा? किसी और व्यक्ति से। ठीक, ये बात पता चली पृथ्वीराज चौहान को, तो भरे स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान ने किसको उठा लिया? संयोगिता को। संयोगिता को लाने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने उससे शादी कर ली। बाद में जब पता चला, मतलब पता तो तुरंत लगा, फिर जयचंद किसी ना किसी तरह से किसको पराजित करना चाहता था? चौहान को। ठीक, इसीलिए किससे जाके मिला? गौरी को। गौरी के पास एक ठो लेटर भेजा, कहा कि ऐसा है, आओ तुमको एक युद्ध फिर कराएं। कौन सा? स्थान वही होगा, लड़ने वाले भी वही है, सेना भी वही है, सेनापति भी वही है, केवल एक व्यक्ति तुम्हारे तरफ आ जाएगा। कौन? इधर से हम कहां आ जाएंगे? इधर। ठीक, तो जयचंद ने किसका साथ दे दिया? गौरी का।
गौरी के साथ कौन कौन थे ये देखो, देखो इधर, गौरी के साथ कौन कौन सा था? गौरी के साथ इसके 3 गुलाम थे। पहले का नाम था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदौज। तीसरा कौन था? कुआचा, या कुछ पुस्तकों में कुआजा लिखा है। ठीक, ये 3 इसके गुलाम थे। किसके गुलाम थे? गौरी के। और ये तीनों सेनापति थे। गौरी के 3 गुलाम और तीनों सेनापति, ये सभी लड़ने के लिए आए थे गौरी की तरफ से। इस युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कहानी पूरी बताई गई कि पराजय क्यों हुई, क्योंकि जयचंद उधर चला गया था और जयचंद को पूरा पता था कि पृथ्वीराज चौहान हारेगा कैसे, कौन इसका सेनापति मारा जाए, किसको पराजित कर दें तो पृथ्वीराज चौहान टूट जाएगा। पूरी कहानी पता थी किसको? जयचंद को। और पूरी होल स्टोरी किसको बता दिया? गौरी को। ठीक, युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में हुआ क्या, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध किससे हो गया? गौरी की एक लड़की थी। ठीक, गौरी की एक लड़की थी, इससे कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या हो गया? प्रेम हो गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक उसको भगा ले गया। ठीक, तुरंत गौरी गुस्सा हो गया। गौरी ने तुरंत कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा लड़ो हमसे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक चालाक था, कहा लड़ने से अच्छा हो तुमको एक कहानी बताएं। कहा बताओ। तो बताया, कहा कि देखो तुम पृथ्वीराज चौहान को कैसे जीते। जीतने का कारण क्या था? क्योंकि जयचंद की बेटी को कौन ले गया था? चौहान। इसीलिए जयचंद तुमसे मिल गया। अगर तुम हमसे युद्ध लड़ोगे तो सीधी सी बात है हम भी किसी की शरण लेंगे। ठीक, ये दोनों बात को क्या हुए? समझ लिए और युद्ध नहीं किए आपस में। ठीक, फिर उसके बाद में क्या हुआ? अब इनकी जो भी पत्नी रही होंगी, ठीक, उनकी एक संतान हुई, उनकी भी क्या हो गई? इनकी भी एक लड़की हो गई। ऐबक को एक लड़की हुई और इसका संबंध किससे हो गया? इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक, अब कुतुबुद्दीन ऐबक की जो बेटी थी उसे कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भगा ले गया इल्तुतमिश। अब गुस्सा कौन हो गया? ऐबक। ऐबक ने कहा लड़ो हमसे। ठीक, तो इल्तुतमिश ने कहा भड़को ना, आओ एक बार बात हम भी कर ले। तो इल्तुतमिश बोला तो कहा तुम कौन से दूध दूध के धुले हुए हो, तुम जो कि वो सब हम जान रहे हैं। ठीक, कहा पिछला रिकॉर्ड देख लो तब हमसे लड़ना। ठीक, ये किससे विवाह कर लिया? इल्तुतमिश। तो ये इसका गुलाम था और इसका दामाद भी था। ये इसका गुलाम था और ये इसका दामाद भी था। ये इसका दोस्त भी था और इसका ससुर भी हुआ। देख रहे हो कि नहीं भाई? पृथ्वीराज चौहान इनके दोस्त थे और इनके क्या हो गए? दामाद भी, मतलब ये ससुर हो गए, ये दामाद हो गए, ससुर दामाद का रिश्ता हो गया। ठीक, तो लिखिए यही इतिहास में 80% लड़ाइयां ऐसे ही हो गई हैं, कोई मतलब नहीं है इनका लड़ने का। ठीक, लिखिए अगला पॉइंट, लिखो तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। देखिए तराई के प्रथम युद्ध की कहानी कहां लिखी है? यहां लिखी है। ठीक, लिखिए इस युद्ध में यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान, यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था।
इस युद्ध में गौरी की क्या हुई? पराजय। ठीक, गौरी जीता तो कौन हारे? गौरी हारा तो कौन जीते? गौरी की हार हुई ना, और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। ठीक हो गया। इस युद्ध में गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। ठीक, कहानी समझ में आ रही है ना भैया? देखो, एकदम स्पष्ट कहानी है। लिखिए अगला पॉइंट। अब लिखो तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कहानी पूरी यहां बताई गई है। तराइन के द्वितीय युद्ध में एक तरफ पृथ्वीराज चौहान और दूसरे तरफ गौरी प्लस जयचंद्र। इसीलिए अब जयचंद्र ने पूरी कहानी गौरी को बता दिया, इसलिए पृथ्वीराज चौहान क्या हुए? हारे। यही कहानी एकदम कहां है? राम और रावण में। ठीक, पहले विभीषण किसके साथ थे? रावण के साथ थे, और बाद में विभीषण किसके साथ आ गए? राम के साथ आ गए। इसीलिए रावण मरा। विभीषण अगर चुगलखोरी ना करते तो रावण मरता नहीं कभी। ठीक, इसीलिए आप देखते होंगे बहुत रेयर केस में किसी का नाम विभीषण हो। हमें तो नहीं लगा 2-4 जिले में किसी का नाम विभीषण होगा। भारत में तो हो सकता है विभीषण नाम, लेकिन लंका में तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, जयचंद्र नाम भी आपको बहुत रेयर केस में मिलेगा, किसी का नाम जयचंद्र। ठीक, सोहन है, मोहन है, गीता है, सीता, ये सब नाम मिलेंगे आपको, लेकिन आपको नाम नहीं मिलेगा क्या? जयचंद्र। ठीक, लिखिए अगला पॉइंट। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192। लिखिए, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान हारते नहीं, उनकी एक गलती यहां पे हो गई थी। देखो इधर गलती कहां हुई थी। ये जो हो गया था ना भैया, महोबा का युद्ध कब हुआ था? 1182 में। ठीक, ये महोबा का युद्ध देखो हुआ कैसे था। इधर थे परमर्दिदेव, और इधर कौन थे? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। इनके सेनापति दो थे, नाम क्या था? आल्हा और उदल। इनके सेनापति दो थे, चामुंड राय ना, और दूसरे का नाम क्या था? भुवनैक। ठीक, पृथ्वीराज चौहान का सेनापति प्रधानमंत्री कौन था? कदम्बवास। ठीक, अच्छा, परमर्दिदेव किस वंश के थे? चंदेल शासक। ये कौन से शासक थे? ठीक, महोबा का युद्ध हो गया 1182 में। 1182 में युद्ध होने के बाद भारत के दो बड़े बड़े दिग्गज लड़ गए। एक तरफ थे परमर्दी देव, दूसरी तरफ थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक, इनके दो सेनापति उसी में मारा गए, आल्हा और उदल। आप आल्हा सुनते हैं ना? आल्हा, आल्हा यही है, इन्हीं के नाम पे आल्हा चलता है। ठीक, और उदल क्या है? इन्हीं के भाई थे ये। तो आल्हा और उदल, वैसे दो सेनापति किसके पास थे? जो लड़ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी से।
रानी पद्मिनी पद्मावती के हस्बैंड कौन थे? राणा राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह के दो सेनापति थे, गोरा और बादल, चाचा भतीजा थे ये आपस में। ठीक, वैसे दो सेनापति इनके हैं, आल्हा और उदल। ठीक, अब आल्हा उदल को कौन मार दिया? चामुंड राय। ठीक, इसे एक रात्रि का युद्ध भी कहते हैं, एक रात में कहानी खत्म हो गई थी। चामुंड राय ने आल्हा उदल को मारा। नहीं भैया, आल्हा में सुनोगे ना तो बड़ा खतरनाक, आल्हा हमेशा गाया जाता है वीर रस में। ठीक, और आल्हा में बताते हैं कि नगर महोबा यज्ञ बस्ती है। महोबा उत्तर प्रदेश में है, अपने ही प्रदेश में है। नगर महोबा यज्ञ बस्ती है जहां गौरैये बाघ भी आए। जो गौरैया है ना, बाघ के बच्चे को जन्म देती है, कहां लिखा है? आलम लिखा है। यक यक कलछुल है महुबा मा जहमा 9 मन दाल अमाए। एक कलछुल में कितना मन दाल? 9 मन। ठीक, तालाब भर जाए छोट मोट तालाब हुए तो। ठीक, तो ये आल्हा उदल थे। अगर यही इनका संबंध किससे होता, पृथ्वीराज तृतीय से बढ़िया होता, तो गौरी कभी नहीं जीत पाता। ठीक, लिखिए, पहले इसको पूरा करो। हो गया ना द्वितीय युद्ध। अब देखो चंदावर, चंदेरी का युद्ध कौन लड़ा था? बाबर, मेदिनी राय को हराया। ये चंदावर का युद्ध है। लिखिए चंदावर का युद्ध। नंबर 3, तराई का पहला युद्ध हो गया, तराई का द्वितीय युद्ध हो गया। अब देखिए चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। ठीक, देखो इधर चंदावर वाले में देख लो थोड़ा सा, बहुत बढ़िया कहानी है चंदावर की, तो और तगड़ी कहानी है। चंदावर का युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी ने फोन किया जयचंद के पास, कहा आ जाओ थोड़ा सा हमारा तुम्हारा भी हो जाए। तो एक तरफ कौन खड़ा था? गौरी। और दूसरी तरफ कौन था? जयचंद्र नहीं, जयचंद। ठीक, अब चंदावर के युद्ध में गौरी ने किससे लड़ाई की? जयचंद। और जयचंद को वहीं मार दिया रण क्षेत्र में ही। क्यों मारा? जयचंद ने कहा कि हमारा तुम्हारा रिलेशन बढ़िया, तो हमसे क्या लड़ रहे हो? कहा जब तुम जिंदगी भर जिसके साथ रहे तुम उसके नहीं हुए, हम तो बाहर से आए हुए हैं, हमारा तुम्हारी न रिश्तेदारी न जात न खानदान कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमारा साथ कैसे दोगे? इसीलिए कहा कि अब ये एक युद्ध हो जाए। तो गौरी ने किसको पराजित कर दिया? जयचंद को। जयचंद को पराजित करने के बाद में फिर गौरी कहाँ जा रहा था? भारत को लूट के वो जा रहा था गौड़ क्षेत्र। ठीक, रास्ते में सिंधु नदी पड़ी, शाम का समय हो गया, नमाज अदा कर, नमाज पढ़ी नहीं जाती है, अदा किया जाता है। नमाज अदा करने लगा। शाम के समय जब नमाज का कुछ रूल होता है कैसे बैठ के पढ़ते हैं, जब पढ़ने लगा तो पीछे से उसके ऊपर आक्रमण हो गया और उसी क्षेत्र में वो क्या हुआ? सिंध क्षेत्र में मारा गया। भारत का खजाना पुनः कहाँ चला आया? भारत। ठीक, लिखिए चंदावर का युद्ध ना 1194। लिखिए इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर, जयचंद को मार दिया, पराजित नहीं मार दिया सीधा। इस युद्ध में गौरी ने जयचंद्र को मार दिया। ठीक, अगला लिखिए महोबा का युद्ध। महोबा का युद्ध। ठीक, महोबा का युद्ध कब हुआ था? 1100। बस इतना बार बता लिया, अब तो याद ही कर लो। महोबा का युद्ध किसके किसके बीच में? लिखिए यह युद्ध चंदेल शासक यह युद्ध चंदेल शासक परमर्ददेव तथा तथा चौहान वंश के शासक तथा चौहान वंश के शासक
पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। ठीक। इस युद्ध में परमर्दिदेव का सेनापति, इस युद्ध में परमर्दिदेव का सेनापति आल्हा और उदल थे। आल्हा और उदल थे। आल्हा उदल। ठीक। तथा पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति, तथा पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति चामुंड राय, पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति चामुंड राय था। पृथ्वीराज तृतीय का सेनापति कौन था? चामुंड राय था। लिखिए, चामुंड राय ने चामुंड राय ने चामुंड राय ने महोबा के युद्ध में ही चामुंड राय ने महोबा के युद्ध में ही महोबा के युद्ध में ही आल्हा और उदल को पराजित कर दिया। आल्हा और उदल को पराजित कर दिया। आल्हा और उदल को पराजित कर दिया। ठीक। अच्छा, जैसे पृथ्वीराज जैसे थे राणा प्रताप। राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। ठीक। चेतक नाम था। वैसे आल्हा और उदल के घोड़े का क्या नाम था? आल्हा उदल के पास एक घोड़ा था। आपने गांव की भाषा में शायरी सुना होगा, आल्हा भागे उदल भागे बेंदुल भाग कहाँ का जाए। बेंदुल उनके घोड़े का नाम था। ठीक। घोड़े का नाम क्या था? घोड़ा बेंदुल। ठीक। लिख लीजिए, आल्हा उदल के घोड़े का नाम बेंदुल था। ठीक। महाराणा प्रताप के पास एक तो हाथी था, उसका नाम क्या था? राम प्रकाश, राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। हाथी का नाम राम प्रसाद। और इनके घोड़े का नाम क्या था? बेंदुल। ठीक हो गया ना? बेंदुल। घोड़े का नाम क्या है? बेंदुल। ठीक। अगला पॉइंट लिखिए भैया। लिखिए, महोबा के युद्ध को महोबा के युद्ध को महोबा के युद्ध को एक रात्रि के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। एक रात्रि के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक। ठीक हो गया। एक युद्ध अगला लिखो। लिखिए, नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध कब हुआ था? नागौर का युद्ध 1184। लिखिए, यह युद्ध पृथ्वीराज तृतीय तथा भीमदेव के बीच हुआ था। ठीक।
भीमदेव के बीच हुआ था। ठीक, कहीं कहीं लिखा होगा भीमदेव चालुक्य वंश के हैं, कहीं कहीं लिखा होगा सोलंकी वंश के हैं। ठीक, के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की क्या हुई? जीत हुई। जीत हुई। जीत हुई। लेकिन लेकिन कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इन दोनों के बीच समझौता हो गया था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इन दोनों के बीच समझौता हो गया था। ठीक, समझौता हो गया था। हो गया ना? अगला लिखिए। अगला लिखिए, एक हेडिंग लिखो। हेडिंग लिखिए भैया, लिखिए लिखिए चौहान वंश में सिद्धांतों का उल्लेख। चौहान वंश में सिद्धांतों का उल्लेख। उल्लेख बोले, लिखिए यहां पर अग्निकुंड का सिद्धांत मिला है। अग्निकुंड, हाँ, अग्निकुंड का सिद्धांत मिला है। अग्निकुंड का सिद्धांत मिला है। अग्निकुंड पता है क्या है? जिसमें स्वाहा किया जाता है। आप देखते हो छोटी हवन होती है ना, हवन, हवन में हम लोग छोटा स्वाहा बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार हवन शरीरों की होती है। लास्ट में आप देखेंगे मरने के बाद लोग जला देते हैं। सबसे बड़कवा स्वाहा है वो। ठीक, वो भी एक आहुति ही है। उसमें लोगों को जलाया जाता है ना, जैसे आप इसको बनाते नहीं है, वो जो हवन होती है दुर्गा पूजा वाली लास्ट में, या फिर कथा वाली कुछ भी, तो लास्ट में स्वाहा स्वाहा बोलते हैं ना। अग्नि देवता हैं, इनकी पत्नी का नाम स्वाहा है। ठीक, तो इसलिए लोग क्या कहते हैं? स्वाहा स्वाहा। और तुम्हें पता है पति के सामने पत्नी की बड़ाई को तो कितनी खुश हो जाती है। ठीक, ये वो यहां से पॉइंट लिया गया है। अगला लिखिए भैया। ठीक, पृथ्वीराज के माता पिता लगभग लगभग कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर है ना? अगला वंश लिखिए। और कहिए।